सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब किसी महिला को जो है फांसी दी जाएगी। तो जी, आज तक आपने कभी सोचा है या फिर सुना है कि हिंदुस्तान में किसी महिला को जो है फांसी की सजा दी गई है? लेकिन हाँ दोस्तों, अब जब हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने दया याचिका जो है शबनम जो कि अभियुक्त है इनकी जो है खारिज कर दी है, जिसके बाद में इनकी फांसी की जो राह है वो और भी तेज हो गई है। हालांकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक फांसी की डेट अनाउंस नहीं हुई है, किस तिथि को इनको फांसी दी जाएगी, लेकिन फांसी का इंतजाम जो है ये इनके लिए शुरू किया जा चुका है ना। चलिए बात करेंगे दोस्तों इनके बारे में, कौन कौन सी परिस्थितियां थी, किस परिस्थितियों की वजह से जो है इन्होंने अपने परिवार के 7 सदस्यों का जो है खून कर दिया अपने प्रेमी के साथ में मिलकर के। और हम बात करेंगे कि हमारा जो संविधान है वो हमें किस प्रकार की राइट्स देता है, राष्ट्रपति के पास में वो कौन सी पावर्स होती हैं जिसके तहत उसे क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये सारी चीजों का डिस्कशन हम करेंगे। क्या केस हुआ था, किस वजह से जो है इन्होंने अपने परिवार वालों का जो है इन्होंने हत्या कर दी थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के, और किस तरह से इन्होंने जो है गुमराह भी कर दिया था पुलिस को। ये सारी चीजें हम अपने आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखिए, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये जो दिखाई दे रही है ये है शबनम, और जो बाजू में इनके दिखाई दे रहे हैं ये है सलीम। इन दोनों ने मिलकर के ही जो है ये सारा कांड किया था। सारे कांड को जो है हम देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो भैया, राष्ट्रपति ने शबनम की दया याचिका जो है इसको खारिज कर दिया है। क्या कर दिया है? हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं इनके द्वारा जो है इनकी दया याचिका जो है इसको खारिज कर दिया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है इसने जो है इसकी पुनर्विचार याचिका खारिज की। इसके बाद में जो है अब हत्या के आरोप में बंद जो शबनम जी है इनको जो है फांसी की सजा जो है इसको राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखा है। यहां पर बरकरार रखने का मतलब यह है कि उन्होंने इनकी याचिका जो है इसे खारिज कर दिया है। ऐसे में अब ये जो शबनम है इनका फांसी पर लटकना लगभग तय हो गया है दोस्तों। मथुरा जेल में जो महिला फांसी घर बना हुआ है इसमें शबनम की फांसी की तैयारियां जो है ये भी शुरू हो गई है। और जैसे ही किसी अभियुक्त को फांसी दी जाती है उसके पहले डेथ वारंट जारी होता है, और जैसे ही डेथ वारंट जारी होता है उसमें डेट रहती है। तो जैसे ही डेट अनाउंस हो जाएगी उसी दिन इनको जो है फांसी दे दी जाएगी। बात करते हैं दोस्तों इनके बारे में हम। अगर हम आजाद भारत के इतिहास की बात करें दोस्तों, तो आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी महिला को हमारे देश में फांसी दी जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहने वाली है और इन्होंने इनके प्रेमी जो है सलीम इनके साथ पर जो है इनके साथ मिलकर को जो है अपने परिवार के कुछ सदस्यों की हत्या कर दी थी। जिसके बाद इनको और इनके जो प्रेमी है इनको एक साथ जो है फांसी पर लटकाया जाएगा। वहीं भारत को आजादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। इसके लिए जो मथुरा की जेल है यहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसके अलावा मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश का इकलौता फांसी घर में अमरोहा की रहने वाली शबनम को जो है फांसी पर लटकाया जाएगा। और पवन जल्लाद का नाम तो आपने सुना ही होगा, इन्हीं के द्वारा भैया इनको फांसी दी जाएगी। बढ़िया, उन्होंने तैयारी भी कर ली है। फंदा अंदा देखने गए थे, बोले थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इसमें, बक्सर जेल से फंदा मंगवाया, चेक किया, बोला थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, अभी इसको सही करवाना है। इसके बाद में जब ये सारी चीज हो जाएगी, डेथ वारंट इशू होगा, तो इनको जो है फांसी दे दी जाएगी और ये देश की पहली महिला होंगी जिन्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अगर मैं इनकी बात करूं दोस्तों, शबनम की बात करूं अगर मैं, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी नहीं थी, है ना, पढ़ी लिखी नहीं थी ऐसा नहीं है। इनके पिताजी एक टीचर थे और इन्होंने जो है इनकी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अंग्रेजी और भूगोल में इन्होंने एमए भी कर रखा था। प्यार हो गया एक सलीम नाम के लड़के से, और जो सलीम नाम का लड़का था ये कुछ नहीं करता था, ये एक मजदूर था। और जैसा कि हिंदुस्तान में क्या होता है कि अगर आप विवाह करना चाहते हैं किसी से तो आपका
उसके साथ में क्या मैच होना चाहिए, आपकी स्टेटस मैच होनी चाहिए, आपका जो है रहन सहन, आपकी औकात जो है वो उसी लेवल पर होनी चाहिए। बात यहां तक आई। इसके बाद में जब हमारा देश जो है हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो जन्म जयंती है, जो जन्म तिथि है, इसकी जो जयंती को मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ था, उसी रात इन्होंने 2008 में अपने प्रेमी सलीम के साथ में मिलकर के इन्होंने क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, अपने ही परिवार के 7 सदस्यों को जो है कुल्हाड़ी से जो है मार दिया, उनकी जो है हत्या कर दी। और इसके बाद में जो है इनके जो प्रेमी है वहां से भाग गए। इन्होंने बहुत गुमराह भी किया, कई दिनों तक पुलिस को गुमराह भी किया। इन्होंने कहा कि किसी ने हमारे घर में चोरी करने आए थे, चोरी करने के बाद में जो है मैं बाथरूम में थी इसलिए मैं बच गई, और उन्होंने क्या है मेरे परिवार के सभी लोगों को मार दिया। तो इस तरह की जो है इन्होंने दोस्तों बातें पुलिस को बताई। अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्य, इसके अलावा 10 माह का एक भतीजा भी था इनका, इसकी भी जो है हत्या इन्होंने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर के और कर दी थी। देखिए 150 साल पहले बना था आपका यह इकलौता महिला फांसी घर उत्तर प्रदेश में। मथुरा के जिला कारागार में करीब 150 साल पहले यह फांसी घर बनाया गया। लेकिन आजादी के बाद से अब तक देश में किसी भी महिला को फांसी जो है ये नहीं दी गई है। ये उत्तर प्रदेश का इकलौता महिला फांसी घर है। हालांकि अभी फांसी की तारीख तय नहीं हुई है। डेथ वारंट जब जारी होता है उसमें डेट लिखी रहती है कि किस तारीख को जो है इनको फांसी दी जाएगी, और डेथ वारंट इशू होने के बाद में जो है इनको फांसी दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ा कि संवैधानिक प्रावधान क्या होता है। संवैधानिक प्रावधान ये है हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय। दोस्तों इनको जो है संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत कुछ पावर दी गई है। ऐसे ही राज्यपाल को भी कुछ पावर दी जाती है, लेकिन सुप्रीम पावर जो है सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 72 है इसके तहत क्या किया जाता है दोस्तों, अगर कोई अभियुक्त है जिसे फांसी की सजा सुना दी गई है तो वो अनुच्छेद 72 का सहारा लेते हुए राष्ट्रपति जो है इनके समक्ष जो है अपील कर सकता है कि मुझे जो है फांसी की सजा दी गई है तो कृपया आप इसे समाप्त कर दें या कम कर दें। राष्ट्रपति के पास में दोस्तों ये पावर होती है कि वो जो है किसी की सजा को जो है उसका लघुकरण कर सकते हैं, पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। इस तरह की पावर जो है राष्ट्रपति को दी गई है। वो कौन कौन सी पावर है, वो सारी पावर भी आज हम समझने वाले हैं। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है इसकी न्यायिक शक्ति के तहत अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है क्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन, मतलब अगर जो दंड दिया गया है उस अभियुक्त को, उस दंडादेश का निलंबन जो है यह भी हमारे राष्ट्रपति कर सकते हैं। प्राण दंड का स्थगन कर सकते हैं, मतलब अगर किसी को प्राण दंड मतलब फांसी दे दी गई है तो उसको भी जो है क्या कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय, रोक सकते हैं। इसके अलावा राहत और माफी प्रदान कर सकते हैं। ऐसे मामले निम्नलिखित हैं जिसमें राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति होती है। तो संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति के मामले में, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति के मामले में, मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति के मामले में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपका इनकी अगर मैं क्षमादान की शक्ति की बात करूं तो इनके पास में एक होता है लघुकरण। लघुकरण का मतलब यह होता है कि सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। इसके बाद दूसरा होता है परिहार, जिसे बोला जाता है रिमिशन। जो सजा होती है इसकी अवधि को बदलना, जैसे किसी को 2 वर्ष की सजा दी गई है तो इसको कन्वर्ट कर दिया 1 साल में, यह हो गया आपका रिमिशन। इसके अलावा दोस्तों 1 साल के कठोर कारावास में बदल दिया। फिर होता है विराम यानी रेस्पाइट, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण कोई शारीरिक अपंगता आ गई है या फिर कोई महिला है गर्भवती है, इस स्थिति में जो है सजा कम कर दे। या फिर प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब होता है दोस्तों कि किसी दंड को, जैसे मान लो किसी को कोई दंड दे दिया गया है, उसको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। क्या किया जा सकता है, कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। या फिर क्षमा या फिर पार्डन, मतलब राष्ट्रपति के पास में यह पावर भी होता है कि भैया
आप जो है पूरी तरह से उसे माफ भी कर सकते हैं। इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं था। अगर क्षमा हो गया मतलब अपराध ही नहीं हुआ। तो ये पावर्स होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास में। इसके अलावा हमारा जो आर्टिकल 161 है, इसके द्वारा जो हमारे गवर्नर होते हैं अर्थात राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, इनको भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। इनके पास में भी ये पावर होती है, लेकिन इनको फांसी की सजा जो होती है यानी मृत्यु दंड की सजा जो होती है, इसका लघुकरण करने की शक्ति इनके पास नहीं होती है। वो केवल किसके पास होती है? वो केवल राष्ट्रपति के पास में होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया राष्ट्रपति के पास बस पावर होती है। देखिए, जब कोई मामला आता है ना, अगर 72 के तहत आपकी कोई याचिका दायर की जाती है, तो इसके बाद ये याचिका जो होती है ये गृह मंत्रालय भेजी जाती है। कहां भेजी जाती है? गृह मंत्रालय भेजी जाती है। गृह मंत्रालय भेजे जाने के बाद संबंधित राज्य का, मतलब जैसे ये शबनम उत्तर प्रदेश की है तो संबंधित राज्य से भी सलाह ली जाती है। इसके बाद में जो है क्या होता है, गृह मंत्री की सिफारिश पर परामर्श के बाद में जो है ये याचिका फिर से राष्ट्रपति के पास में वापस चली जाती है ना। हमारे यहां दोस्तों एक केस हुआ 1980 में। कब? 1980 में एक केस हुआ मारूराम बनाम भारत संघ का मामला। कौन सा मामला बच्चा? मारूराम बनाम भारत संघ का मामला। यह केस के बारे में मैं आपको बताता हूं। मारूराम बनाम भारत संघ, यह जो मामला हुआ था दोस्तों, इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो अपने स्वविवेक से यह सब नहीं कर सकते। क्या? अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते, मतलब अपनी मर्जी से वो किसी की फांसी नहीं बढ़ा सकते हैं, या फिर वो अपनी मर्जी से किसी की सजा जो है इसको कम नहीं कर सकते हैं। ये जो मारूराम बनाम भारत संघ का मामला हुआ, इसमें हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च अदालत है, इसने ये बोला कि इसमें क्या होगा भैया, राष्ट्रपति जो है ये अपनी स्वविवेक से ये निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि इसके लिए केंद्र की सरकार की जो सलाह है वो लेंगे। और जो केंद्र की सरकार की सलाह है, इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो केंद्र की सरकार है वो निर्णय करेगी कि किसी को फांसी होनी है या फिर किसी को फांसी नहीं होनी है, या फिर उसकी सजा कम होनी है या फिर उसकी सजा कम नहीं होनी है। तो यहां पर राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, काम तो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार की जो सलाह है इसको मानना बाध्यकारी होता है। इसे भी आपको याद रखना है। यह बहुत चर्चित चेहरा है दोस्तों, यह बहुत चर्चित चेहरा है, इन्हें आप जानते हैं, यह है पवन जल्लाद। कौन है? पवन जल्लाद। इन्हीं के द्वारा जो है इन्हें फांसी दी जाएगी, इन्हें फांसी दी जाएगी। तैयारियों का जायजा इन्होंने ले लिया है दोस्तों, है ना। निर्भया के दोषियों को फंदे पर लटकाने वाले पवन जल्लाद को आप जानते हैं, 2 बार जो है ये फांसी घर का निरीक्षण कर चुके हैं जहां पर इन्हें फांसी दी जानी है। मथुरा जिला कारागार में जल्लाद पवन को तख्ता लीवर में कुछ तकनीकी खराबी दिखी, जिसे प्रशासन जो है ठीक भी करवा रहा है। शबनम को फांसी पर लटकाने के लिए बिहार के बक्सर से जो है रस्सी मंगवाई जा रही है, ताकि इनको फांसी के दौरान किसी भी तरह की अड़चन पैदा ना हो। तो इस तरह से दोस्तों ये जो आपकी शबनम है, या फिर हमारे देश की ये जो शबनम है, इन्होंने जो कृत्य किया है, इन्हें जो है इस तरह से फांसी दी जाएगी। मैं बता रहा हूं बार बार, अभी डेथ वारंट जारी नहीं हुआ है, डेट अभी इशू नहीं हुई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी बहुत जल्दी आप देखोगे कि इनकी डेट जो है वो भी आ जाएगी और इन्हें जो है फांसी पर लटकाया जाएगा इनके प्रेमी सलीम के साथ में। तो यहीं तक दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।